हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। माता लक्ष्मी की कृपा जो है ना हम सबके परिवार पर बनी रहे। धन्य धान्य से जो है ना हमारा परिवार जो है ना परिपूर्ण रहे। तो दिवाली की पूजा किस तरह से करनी है, चलिए आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। जिस जगह आप अपने घर में दिवाली की पूजा करने वाले हैं, सबसे पहले उस जगह को हो सके तो लाल मिट्टी या गाय के गोबर या हल्दी से आपको लीपना है। मैंने यहाँ पर आपको लीप कर नहीं दिखाया है, लेकिन इन तीनों में से एक चीज से आप जरूर लीपे। उसके बाद आटे से चौक पूरना है। चौक के ऊपर आपको एक मुट्ठी गेहूं या चावल रखना है। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर आपको चौकी या पटा जो है ना इस तरह से रखना है। आपके पास जो भी हो चौकी या पटा, उससे जो है ना इस चौक के ऊपर रखे। आप यहाँ पर जो है ना बड़ी सी एक रंगोली भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसी आपके यहाँ पर जगह हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये चौकी जो है ना 5 दिनों तक नहीं उठती, क्योंकि दिवाली की पूजा जो है ना 5 दिनों की पूजा होती है। धनतेरस से शुरू होती है और भाई दूज तक ये जो है ना ये पूजा चलती है। तो ऐसी जगह रखना जाके जहां आपको जो है ना पूजा करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, कलश स्थापना करना है। नीचे मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया है, यहाँ पर कर रही हूं मैं कलश स्थापना। आप यहाँ पर तांबे का या पीतल या स्टील का कलश आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मिट्टी का कलश आपको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कलश को कंठ तक जल से भरा है, थोड़ा सा गंगा जल डाला है, हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, थोड़े से चावल, रोली, और इसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कलावा लपेट दिया है। इसके बाद जो है ना इस कलश के ऊपर जो इसका ढक्कन होता है वो रख दिया जाता है और इसे जो है ना चावलों से इस तरह से भर दिया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा में चावल का विशेष तरह से उपयोग किया जाता है, तो हो सके तो आप साजे बड़े बड़े चावलों का ही इसमें प्रयोग करें। कलश रखने के लिए नीचे यहाँ पर पंडित जी बना रहे हैं अष्टदल कमल। अगर आपकी चौकी या पटा बहुत छोटा है तो एक मुट्ठी चावल भी नीचे रखकर जो है ना उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे देखिए आपके पास जगह हो। इसके बाद कलश के ऊपर जो है ना इस तरह से स्वास्तिक आपको बनाना है रोली से। माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी रोली का विशेष तरह से प्रयोग किया जाता है। आप चंदन का प्रयोग ना करें, रोली और हल्दी का ही आपको प्रयोग करना है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद कलश के ऊपर रखा जाता है नारियल। तो नारियल में जो है ना आप कलावा जरूर लपेट दें और इसी तरह से जो है ना आपको नारियल रखना है। टेढ़ा वेढ़ा आप ना रखें। आप ध्यान से देख लीजिए वीडियो, और इस तरह से जो है ना ये कलश तैयार हो जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी के लिए आसन दिया जाता है। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है, आप यहाँ पर अष्टदल कमल बना सकते हैं। चौकी पटा बहुत छोटा है तो आप केवल चावलों का एक पुंज रखकर भी माता लक्ष्मी की जो है ना स्थापना कर सकते हैं। जैसी आपके पास जगह हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमारे पास जगह थी तो हमने एक बड़ा सा स्वास्तिक बना लिया है। वैसे भी हर शुभ कार्य में स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। हमारे पास भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी विराजमान है, और ये कहावत भी है कि पत्नी किसी भी घर में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती बिना पति के। तो ऐसी तस्वीर का ही आप प्रयोग करें जिसमें पति पत्नी दोनों साथ में हो, यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में हो, और साथ में सरस्वती भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लक्ष्मी अगर आपके पास आ गई, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है यानी दिमाग नहीं है, तो आप उस पैसे का, उस लक्ष्मी का जो है ना सही तरह से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो सरस्वती हो और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, गणेश जी हो, ऐसी फोटो का ही आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी है तो उनको भी जो है ना इस पूजा में आप जरूर विराजमान करें। तो हमने जो है ना स्वास्तिक के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी विराजमान कर लिए हैं। इसके बाद तैयार करना है आपको एक घी का दीपक, और ये दीपक जो है ना पूजा में जलते रहना चाहिए। इसी से जो है ना हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ना दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। मोर पंख आपको जरूर रखना है। दिवाली पर खास तौर पर नए मोर पंख लाए जाते हैं और मोर पंख आप अपने घर में जरूर रखिएगा। मेरे घर में आपने देखा है ना ढेरों मोर पंख आपको मिल जाएंगे। ग्वालने जो है ना जरूर रखी जाती है। इस तरह की मिट्टी की ग्वालने आपको मार्केट में मिल जाएंगी। मिट्टी की गाय अगर आपको मिल जाती है तो लेकर आए। अगर आपके पास चांदी की गाय है तो उसे भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। चूल्हे चौकों का जो है ना आज के दिन जो है ना पूजन किया जाता है। तो चूल्हे, चकिया, इस तरह की अगर छोटे छोटे से आपके पास
खिलौने हैं तो आप जो है ना पूजा में इन्हें जरूर रखिएगा। तो यही इसी छोटी छोटी चीजों में जो है ना लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसीलिए आज के दिन जो है ना ये सारी चीजों का पूजन किया जाता है। चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक का जो है ना रोली चावल से जो है ना आपको पूजन करना है। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक पुष्प रखकर जिन देवताओं का आज के दिन हम पूजन करने वाले हैं उनका आपको ध्यान करना है, जैसे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी और माता सरस्वती, और उसके बाद अपने घर की कुल देवी जो कि बहुत जरूरी होती है। तो इन सब का जो है ना मन में ध्यान करते हुए चावल और पुष्प जो है ना गणेश जी पर इस तरह से चढ़ा देना है। ये करना बहुत जरूरी होता है, जिनका पूजन करने वाले हैं उनका आप ध्यान जरूर कीजिएगा। इसके बाद जब कोई मेहमान जब हमारे घर में आते हैं और उनको हम जब अपने घर में बुलाते हैं तो आपको जो है ना सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए, उसके बाद हाथ धुलाए जाते हैं, उसके बाद जल पिलाया जाता है, उसके बाद करवाया जाता है स्नान। तो उसी भाव से जो है ना इस तरह से 4 बार आपको जल घुमाना है। इसके बाद जो है ना अगर आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो इसी तरह से जो है ना पंचामृत से उन्हें स्नान करवाइएगा। इसके बाद सभी पर जो है ना हम कलावा रूपी वस्त्र जो है ना अर्पित करेंगे। 2 वस्त्र हमेशा अर्पित किए जाते हैं, एक धोती दूसरा दुपट्टा। तो सभी ग्वालिनों पर, गाय पर और कलश पर, सभी पर जो है ना आपको 2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। गणेश जी पर जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। इसके बाद रोली और चावल से जो है ना माता लक्ष्मी का आपको तिलक करना है। भगवान विष्णु का जो है ना चंदन से तिलक कीजिएगा। गणेश जी पर चंदन से आपको तिलक करना है। सभी पर जो है ना इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दीजिए। अगर माला लेकर आए हैं तो माला पहना दीजिएगा। अगर माता लक्ष्मी के लिए अगर आपको कमल का फूल मिल गया है तो कमल का फूल माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल बहुत ज्यादा प्रिय है। मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद सुहाग सामग्री जो है ना माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। और दिवाली की एक ऐसी पूजा होती है, इसमें जो भी चढ़ाया जाता है सब कुछ अपने घर में रखा जाता है, कुछ भी आपको दान नहीं करना है। तो जो हमने सुहाग सामग्री इस तरह की चढ़ानी है जो आप खुद आप जो है ना यूज कर पाए। तो हमने यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ा दी है। अगर आप माता लक्ष्मी के लिए चुन्नी लेकर आए हैं तो ये चुन्नी आप उन्हें उड़ाकर बाद में आप खुद जो है ना ओढ़ सकते हैं, क्योंकि एक घर की जो लक्ष्मी होती है, यानी जो घर में आपकी पत्नी है वो ही जो है ना घर की मेन लक्ष्मी होती है। तो उसका जो है ना आज के दिन आप सम्मान जरूर करें, उनका भी जो है ना आज के दिन आपको पूजन करना होता है। इस पर भी हो सकेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी की पूजा में जो है ना अनाज रखे जाते हैं, क्योंकि जो हमारा घर का जो भंडार होता है ना वो भी लक्ष्मी से कम नहीं होता। तो 5 तरह के जो है ना आपको खड़े अनाज लेने हैं। याद रखिएगा, खड़े अनाज लेने हैं, दरे हुए अनाज नहीं लिए जाते। जैसे कि काले चने हो गए और कावली चने हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए और खड़ी जो दालें होती है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबका जो है ना रोली चावल से हमने यहाँ पर पूजन किया है, पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद आपको लेना है धनिया। धनतेरस के दिन जो है ना धनिया खरीदा जाता है और दिवाली की पूजा में धनिया जो है ना चढ़ाया जाता है। आपको नया धनिया लेकर आना है, कोरा धनिया, मतलब जो आप घर में यूज कर रहे हैं ना उस धनिया का आप प्रयोग ना करें। धनतेरस के दिन भले ही 1 मुट्ठी धनिया खरीद के लेकर आए, लेकिन लेकर आपको जरूर आना है। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा में कटी हुई मिश्री जरूर चढ़ाई जाती है, तो आपको मिश्री जरूर लेकर आना है। मैं यहाँ पर ऐसे ही पैकेट चढ़ाकर दिखा रही हूँ, आपको प्लेट में रखकर चढ़ानी है। याद रखिएगा, ऐसे ही किसी के सामने पैकिंग वाली चीज चढ़ाएंगे तो खाएंगे थोड़ी ना, तो आपको खोल कर चढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद की जाती है पोटली बनाई जाती है महालक्ष्मी जी की पूजा में, जैसे कि कमल गट्टा और कौड़ी, जटामासी, हल्दी की गांठ, इन सारी सामग्री का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इनका भी जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। इसके बाद लेने हैं आपको पैसे। 10 रुपए की आप गड्डी ले सकते हैं, आप चाहे तो 20 रुपए की गड्डी ले सकते हैं। मतलब आपको गड्डी लेनी है, कुल मिलाकर जो आती है ना पूरी पैकिंग वाली गड्डी, उसका जो है ना आज के दिन आपको पूजन करना है। देखिए, लक्ष्मी जी का निवास जो है ना धन संपत्ति में ही होता है, तो उनका आप पूजन करके पोटली बनाई जाती है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाए। इस वीडियो में मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसमें जो है ना पूरी संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए आप वेट कीजिएगा, पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी कौन कौन सी सामग्री जो है ना रखी जाती है
तो इस तरह से आपको पोटली का पूरा पूजन करना है। आपके घर में जो भी सोना चांदी है उसका भी आज के दिन आप पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि धन संपत्ति देखिए किसी को दिखाई नहीं जाती, इसलिए जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको सोने चांदी का पूजन करके नहीं दिखाया है। आपको जरूर करना है। आपके घर में जो भी सोना चांदी पैसे वगैरह है सबका जो है ना रोली चावल से आप पूजन जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। लक्ष्मी जी की पूजा में पान अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है। कैसे भी करके आप पान का पत्ता जरूर लेके आइएगा। पान का जो ऊपर की डंडी होती है ना उसे तोड़िएगा। उसके ऊपर आपने घर में जो भी मिठाई बनाई है या आप मार्केट से लेकर आए हैं, पान के पत्ते के ऊपर रखकर इसके इस तरह से जो है ना आपको भोग लगाना है। इसके ऊपर आप सीताफल भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को सीताफल बहुत प्रिय है। आप देखना दिवाली के दिन सीताफल के भाव जो है ना आसमान पर चढ़ जाते हैं और जगह जगह जो है ना आपको सीताफल मिलते हैं। तो सीताफल आपको जरूर चढ़ाना है। सीताफल के और बहुत सारे प्रयोग जो है ना दिवाली पर किए जाते हैं। कोशिश कर रही हूँ इस बार कि आपको नई नई चीजें जो है ना दिखाऊंगी, लेकिन आप वीडियो में बने रहना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। इसके बाद ली जाती है इस तरह की चौघड़िया। आपको मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है ना खीले और बतासे भरे जाते हैं। तो इनको जो है ना पूरा आपको फिल करना है। मैंने 2 में खीले और 2 में बतासे भर दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सारी चीजें भरी जाती है। ये जो है ना सगुन होता है एक। तो इनके अंदर आप छोटे छोटे से स्वास्तिक बना लीजिए। अगर बहुत ज्यादा छोटी आप स्वास्तिक नहीं बना रहे हैं तो केवल रोली चावल से जो है ना इनका पूजन कीजिएगा, लेकिन इनको भरना आपको जरूर है। इसके बाद अबरक, गुलाल और सिंदूर और रोली एक पुष्प में लगाकर जो है ना माता लक्ष्मी पर इस तरह से आपको चढ़ाना है। इसी तरह से गणेश जी पर चढ़ाना है, माता सरस्वती पर चढ़ाना है और भगवान विष्णु पर आपको चढ़ाना है। इसके बाद माता लक्ष्मी पर खीले और बतासे चढ़ाए जाते हैं। किस प्रकार चढ़ाए जाते हैं देखिए, ऊपर से दोनों हाथों से आपको चढ़ाना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए अभी दिवाली नहीं है, केवल आप लोगों के ज्ञान के लिए वीडियो में जो है ना बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना दोनों हाथों को भर कर आपको चढ़ानी है, ताकि आपके घर में भी जो है ना सेम इसी तरह से जो है ना धन की वर्षा हो, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। तो पूरा साल जो है ना आपके जीवन में इस तरह से जो है ना धन बरसता रहे। तो सेम इसी तरह से जो चढ़ाई जाती है। घर में जितने सदस्य होते हैं सभी लोग जो है ना माता लक्ष्मी पर इसी तरह से जो है ना खीले चढ़ाते हैं। समझ में आ गया होगा वैसे आप सभी को। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने ग्वालने हैं ना सभी की जो छोटे छोटे से दिए हैं सभी में जो है ना आपको खीले बतासे भरने हैं। कोई मिठाई बनाई है तो आप इसमें मिठाई भी रख सकते हैं। सबको जो है ना भरा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जो है ना आज के दिन सब पर बरसती है। तो कुछ भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, सब में इस तरह से खीले बतासे जरूर भरने हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद घर गृहस्थी की चीजों की भी पूजा की जाती है। जैसे कि आपका जो चूल्हा है जिस पर आप खाना बनाते हैं उसका आज के दिन पूजा किया जाता है। इस और जो चकिया होती है, चकिए में जो है ना अन्न पिसता है, तो इसका भी जो है ना आज के दिन पूजन किया जाता है। देखिए पहले के जमाने में तो घर में आपको घर घर चकियां मिल जाती थी, लेकिन आजकल नहीं मिलती। तो इस तरह के खेल खिलौने जो है ना आपको मार्केट में मिलते हैं। सगुन के रूप में जो है ना इनका ही अभी के समय में जो है ना पूजन किया जाता है। इसके बाद झाड़ू का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है और दिवाली के दिन जो है ना इसका पूजन होता है। आपको प्लास्टिक के झाड़ू का प्रयोग नहीं करना है। दिवाली के दिन झाड़ू को हमेशा आसन के ऊपर रखें। मैंने यहाँ पर चौकी पर विराजमान करके झाड़ू का पूजन किया है। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। मैं यहाँ पर आज के वीडियो में आपको दीपक प्रज्वलित करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी दिवाली नहीं आई है। 11, 21, 51 अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना आप दीपक जरूर जलाइएगा। इसके बाद बीच वाले दीपक को जो है ना 4 दीपक जलाया जाता है, यानी 4 मुखा दीपक इसको बोला जाता है। चारों दिशाओं से जो है ना लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश हो, इसीलिए इस दीपक को जलाया जाता है। इस दीपक को दौज तक जो है ना कंटिन्यू आपको जलाना है, बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है। तिली के तेल से ये दीपक जलाया जाता है। तिली का तेल इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद करनी है आपको आरती की तैयारी। एक प्लेट में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। एक मुट्ठी चावल रत्ती का दीपक उस पर विराजमान करके आपको आरती करनी है। मैंने यहाँ पर चावल नहीं रखे, केवल प्लेट में पुष्प रख कर जो है ना आपको दिखा रही हूँ। पूरे परिवार के साथ आपको दिवाली की जो है ना आरती करनी है। पूजन भी आपको साथ में मिलकर करना है, ताकि माता लक्ष्मी भी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर प्यार, सम्मान और औरतों का मान सम्मान होता है। उसके बाद अपने घर की लक्ष्मी जी का आप पूजन जरूर करें, यानी अपने घर की जो आपकी लेडीज हैं उनका पूजन आज के दिन जरूर किया जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है ना एक औरत ही होती है।
इसके बाद घर के दरवाजे पर अगर आपके यहाँ पर गाय आती है तो उसका पूजन भी आप जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। संपूर्ण दिवाली पूजा इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इसके अलावा और भी कई पूजन किए जाते हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी दिवाली। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की।